जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मणिपुर के लिए परमेश्वर की दोहाई। आइए हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए पवित्र बाइबल में है, हम पढ़ते हैं और उनके लिए हम लोग परमेश्वर की दोहाई करते हैं। निर्गमन 2 अध्याय और 23 वचन पढ़ते हम। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। यहाँ पर हम देखते हैं भयंकर प्रकार का अत्याचार होने पर परमेश्वर की जब हम दोहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की ओर हम ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे भाई, जो हमारे बहन है, जो मणिपुर में जो बहुत दुख और तकलीफ में है, हम परमेश्वर के पास में उनके लिए हम लोग दोहाई करते हैं। निर्गमन 14 और 10 अध्याय पढ़ते हैं हम। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और सारे चारों तरफ से हम लोगों को दुख तकलीफ और हमारे संकट से हम लोग हमारा पीछा नहीं छूटता है, हम लोग घिरे हुए रहते हैं, तब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसको दोहाई देते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज हम प्रार्थना करते हैं वो भाई बहन के लिए जो दुख और तकलीफ में है, बहुत दुख और तकलीफ में है, जिनकी हम लोग उनको नहीं देख सकते, लेकिन उनके दुख और तकलीफ को हम समझ सकते हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास में हम दोहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हम परमेश्वर के पास में हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि उन सब विश्वासी भाई बहन के लिए जितने भी है वहाँ पर प्रभु जी, मणिपुर में जितने भी जीवात्मा है प्रभु जी, जितने भाई बहन है प्रभु जी, हमारे सब को प्रभु तो प्रभु संभाल, सब संभाल प्रभु जी। तू उनको स्थिर कर प्रभु जी, उनको तो शांति दे प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक बुराई से भी और हर एक प्रभु परमेश्वर पिता संकट से प्रभु जी, हर एक अत्याचार से प्रभु जी उनको बचा प्रभु। ऐसी दुआ करते हैं। आइए हम लोग और भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। निर्गमन 17 अध्याय और 4 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। ऐसे हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आता है जब बहुत दुख और तकलीफ जब होती है, तब हम क्या करते हैं? जब हमारे अगुए रहते, जब हमारे जो बड़े लोग रहते, जो लीडर्स रहते, हम उनके विरोध में भी हो सकते हैं। जैसे मूसा के बारे में हम लोग सोचते कि सारे इजराइल लोगों को कितना मूसा ने प्यार करा, कितना उनको अगुवाई करी, कितनी सारी जरूरतें उनकी पूरी करी, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए ये सब के सब मूसा के अगेंस्ट हो गए हैं। ऐसे हमारे जीवन में मनुष्य में ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के पास में हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि ये सारे समस्त मानव जाति का परमेश्वर है, वो देखता है, कोई भी बात उससे छुपी हुई नहीं है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जो न्यायी परमेश्वर है, जो न्याय करता है, जो सब
कुछ देखता है, उसके पास में हम आते हैं और प्रार्थना करते। हम आज मणिपुर के लिए प्रार्थना करते, वो सारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, सारे महिलाओं के लिए प्रार्थना करते, जिनके पास में अब घर नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते, जिनको खाने के लिए कुछ भी अन्न नहीं है, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, बहुत दुख तकलीफ में है प्रभु जी, हम तेरे पास में हम दुहाई देते हैं प्रभु, हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, चिल्लाते हैं प्रभु जी तेरे पास में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मणिपुर के लिए। तो दया कर प्रभु जी, कृपा कर प्रभु जी। और भी बहुत से प्रभु परमेश्वर पिता, और बहुत सी प्रभु परमेश्वर पिता अत्याचार होने से, और बहुत से प्रभु परमेश्वर पिता सब सब बुराई होने से बचा प्रभु जी, उनको बचा प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आज। और वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग न्यायियों इसका 3 अध्याय 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सच्चा हुआ है, ये सब कुछ पवित्र वचन में सब कुछ जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ हुआ है, परमेश्वर ने किया है उनके लिए। और ये लोग बहुत दुख तकलीफ में थे, बहुत बहुत ज़्यादा उनके शत्रु लोग उनको बहुत परेशान करते थे। तब उन्होंने परमेश्वर के पास में दुहाई, परमेश्वर के पास में उन लोगों ने प्रार्थना करी, रो के प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करी, परमेश्वर को बताया कितनी दुख तकलीफ में वो है। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन के उनको छुड़ाने के लिए एक लीडर भेजा है, एक अगुवा भेजा है। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है, क्योंकि सब कुछ अधिकार हमारे परमेश्वर का है। इसलिए हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो हमारे देश के प्रभु जी लीडर्स है, वो देश के जो अगुवे हैं प्रभु, जिनको तूने ठहराया है प्रभु परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। तो उनको प्रभु परमेश्वर पिता तेरे ज्ञान से, तेरे बुद्धि से प्रभु जी तू भर दे, उनको प्रेम से भर दे, अच्छी अच्छी योजनाओं को प्रभु जी तू उनके ऊपर प्रकट कर। इन लोग और ये सब जो दुखी लोग हैं प्रभु जी, जो जरूरतमंद लोग हैं प्रभु जी, जो अशांत है प्रभु परमेश्वर पिता, जो प्रभु परमेश्वर बाप आसमानी बहुत ही अस्वस्थ हो गए हैं, इस सब को प्रभु परमेश्वर पिता तू शांति दे और उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर, तेरे स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी तू पूरा कर। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम मनुष्य के अंदर क्या है ये तू भली भांति जानता है प्रभु जी, तो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। जो तो हमारा निर्माण करता परमेश्वर है, जो तूने हमको सृजा है प्रभु जी, हमारी सारी जरूरतों को प्रभु परमेश्वर पिता तू जानता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू दया कर और तुझे मार्ग मालूम है, तुझे सब कुछ प्रभु जी तेरे पास में अच्छी हमारे लिए योजना है। आज प्रभु जी हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए तेरे सामने खड़े रहते हैं प्रभु जी, दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आशीष मांगते हैं प्रभु जी, उनके सारे अधर्म पातकों को क्षमा कर दे प्रभु जी, और तू उनको पर दया कर प्रभु, तू उनकी सुरक्षा कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जहाँ पर भी आपत्ति है प्रभु, वो सब आपत्ति को तू दूर कर दे, ऐसे तेरे पास में दुआ करते हैं। हम जब प्रार्थना करते प्रभु, भजन संहिता 29 में लिखा, प्रभु हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन
और मेरी दोहाई पर कान लगा। आज प्रभु जी मैंने जो प्रार्थना करी है प्रभु, जो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, जितने भी मेरे विश्वासी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को अपने दिल में रखा है, आज जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें उनके लिए। दोहाई एकदम करें हम लोग परमेश्वर के पास में, हम गिड़गिड़ा के हम लोग प्रार्थना करते हैं। तेरे शांति प्रभु जी उनको तू दे दे, और प्रभु परमेश्वर पिता तू मदद कर, ऐसी तुझे विनती याचना करते हैं प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर पिता इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, ये वचन के अनुसार करी है प्रभु जी, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, जो तू परमेश्वर पिता मूसा का परमेश्वर, जो प्रभु तू शमूएल का परमेश्वर है, जो प्रभु परमेश्वर पिता जो तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, जो तूने प्रार्थनाओं को प्रभु जी उनके सुनकर प्रभु जी तूने उनके सारे दुख तकलीफ को दूर करा प्रभु, तूने अपना आप को प्रकट करा प्रभु। आज प्रभु हमें जरूरत है तेरी, आज इस समय पर हमें बहुत जरूरत है प्रभु जी, हमारे देश के लिए जरूरत है प्रभु जी, हमारे समाज के लिए जरूरत है प्रभु, हमें परिवार में तेरी जरूरत है प्रभु, हमें प्रभु परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के दिल में प्रभु जी आज प्रभु अशांतता है प्रभु जी। ये सब बातें हम लोग जब सुनते हैं, जब हमें सब बातें देखते हैं प्रभु जी, हम भी अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता तूने बताया यीशु कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे जग की शांति और तेरी शांति में बहुत अंतर है प्रभु, बहुत फर्क है। इसलिए हमें यीशु की शांति चाहिए, हमें यीशु की शांति का हम शांति के लिए प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं, स्थिर मन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सब प्रभु परमेश्वर पिता जो अस्वस्थ करने वाली बातें हैं, जो दुख तकलीफ देने वाली बातें, सब नष्ट कर दे प्रभु जी, और तो हमें खुशी से आनंद से भर दे, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। यीशु की शांति हम सब के दिल में राज्य करे। मणिपुर के सब भाई बहन जो विश्वासी लोग हैं, जो जो दुख और तकलीफ में है, वो सब के दिल में यीशु मसीह की शांति राज्य करे, से प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे, और सब मणिपुर में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उनके साथ में होती रहे। आमीन।